हेलो दोस्तों, यह है ट्वेल्थ क्लास के राजनीतिक विज्ञान सेकेंड पारी का पेपर। इसका हम आंसर शीट बताने वाले हैं। आप लोग मिला लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हम पहला प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 को की गई। जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? न्यायिका पहल द्वारा। इसका सी आंसर होगा करेक्ट। भारत में राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। इसका सी बी करेक्ट आंसर होगा। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। छियासीवां छियासीवां संविधान संशोधन संबंधित है। ए शिक्षा के अधिकार से। पांचवा देखते हैं। अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1975 को। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। करेक्ट आंसर सी होगा। पंच पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका होगा बी करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा 10। नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? इनमें से सभी होगा इसका आंसर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आप लोगों को पता ही होगा, वर्तमान में भारत के राज्य 28 हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या कौन है? इसका जनता होगा। इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अध्यात्मात्मक सरकार। 13वां प्रश्न आइए देखते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका करेक्ट आंसर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 14 प्रश्न देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? कनाडा से। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? स्विट्जरलैंड से। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आइए 16 प्रश्न हम लोग देखते हैं। पंचायती राज निम्न में से किस सूची से शामिल है? इसका सी राज्य सूची से। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी संबंध प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। इसका डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 19 का प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 312। आइए हम लोग 20 प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार है वादा योग से। इसका करेक्ट आंसर वादा योग ए होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किससे प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका करेक्ट आंसर बच्चों लोग इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी। 24 प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। इसका करेक्ट आंसर 243 होगा ए। भारत में सूचना अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2005 में। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 2006 में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आइए 27 प्रश्न देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। मतलब गांधी का मतलब वही 2 अक्टूबर को हो जाएगा। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? G20 का 18वें मूल विषय, इसका देखिए बच्चों, हम लोग कन्फ्यूजन लिखिए। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। शायद मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया नहीं, बांग्लादेश होगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान। आइए हम ये सब हमको कन्फ्यूजन में है। आइए हम लोग आगे प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं। 40 से शुरू करते हैं हम लोग। 40 से आइए हम लोग 40 प्रश्न शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क से। इसका क्या आंसर होगा? न्यूयॉर्क होगा। ए
देखिए अगला, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? चौधरी चरण सिंह। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चौधरी चरण सिंह। 42 प्रश्न, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर सी होगा। नोटों के विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? 2013 में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? इनमें से सभी। डी आंसर इसका होगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 26 जुलाई को। भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? ज्ञानी जैल सिंह। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। बी आंसर होगा करेक्ट। आइए 48 प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? राष्ट्र निर्माण के बाधाएं क्या है? इनमें सभी। डी करेक्ट आंसर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? देखिए बच्चों, हिंदी का प्रश्न पूछ रहे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम थे। करेक्ट आंसर ए होगा इसका। देखिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है? इसका आंसर करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ होगा, सी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 25। साप्टा की स्थापना कब हुई थी? साप्टा की स्थापना कब? 2006 में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 55 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत किस तरह का गणतंत्र है? भारत किस तरह से? इसका करेक्ट आंसर इनमें सभी होगा, डी होगा। आइए हम 56 प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं विशिष्ट अभिकरण है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम विशिष्ट अभिकरण है। यह करेक्ट आंसर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1997। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? उच्च न्यायालय में। करेक्ट इसका आंसर ए होगा। सूचना अधिकार कानूनी किस प्रकार का कानून है? मौलिक अधिकार की। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 60 नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दक्षेस की स्थापना का विचार किससे प्रस्तावित किया था? ये देखिए बच्चों, हम लोग कन्फ्यूजन में, हमको ये बाद में देख लीजिएगा। हम लोग 62 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? सुरक्षा परिषद को। करेक्ट आंसर बी होगा। आइए 63 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। करेक्ट आंसर सी होगा इसका। आइए 64 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? इसका आंसर करेक्ट डी होगा, म्यांमार। ये हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम लोग 70 से शुरू करते हैं, 70 से। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने किया? इसका सही आंसर होगा ए, बी आर अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने, इसी का नाम है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो सातवीं अनुसूची में। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी है, अनुच्छेद 32। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, विधायी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 74 नंबर। अध्यादेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, अमेरिका। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत करके बनाए हैं वीडियो। एक इष्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? ये है नरसिंह राव। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर डी होगा, 2019 में। आम आदमी पार्टी, अच्छा 77 में प्रश्न देखते हैं हम, आप लोग देखिए। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब? 2023 में। इसका करेक्ट आंसर डी होगा।
78 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 8। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की? 2015 में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 80 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? भारत पाकिस्तान से। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 1978 में। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। 82 में प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है? इसका करेक्ट आंसर ए होगा, भारत। नहीं किया है, प्रश्न में नहीं किया, किया होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं किया तो भारत नहीं किया है। 83 में प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद ए होगा इसका, 12 से 35। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। 84 में प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? इसका करेक्ट आंसर उच्च न्यायालय होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। 85 नीति निर्देशकों सिद्धांतों का उद्देश्य है, नीति निर्देशकों सिद्धांतों का उद्देश्य सी इसका होगा आंसर, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। 86 हम प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। 87 प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? सी, 11। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 हम लोग प्रश्न देखते हैं, आइए, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति का पदच्युत से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी, अम्बेडकर। यह करेक्ट आंसर बी, अम्बेडकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू होगा, सॉरी इसका जवाहरलाल नेहरू होगा। आइए 90 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान कौन है? भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान कौन है? इसका करेक्ट आंसर केंद्र सरकार होगा, प्रश्न नंबर बी। आइए दोस्तों, हम इतना ही रहने दे रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।